स्टोरी विद जोए में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है सीक्रेट क्रश इन द वर्कप्लेस। इस स्टोरी को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पार्ट 3 है द मिस्टीरियस एडमायरर। माया का दिल अब अपनी रफ्तार से भाग रहा था। आदित्य के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। एक साधारण सा वाक्य, पर इसके पीछे छिपी भावनाएं माया के लिए किसी तूफान से कम नहीं थीं। यह पहली बार था जब आदित्य ने अपने दिल की बात इतनी स्पष्टता से कही थी। लेकिन आदित्य की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक गहरी गंभीरता थी, जैसे कि उसके दिल में अभी और भी कुछ था जो उसे माया से कहना था। आदित्य ने माया की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, माया, मैं उन ईमेल्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। तुमसे पिछले कुछ महीनों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हमेशा हिचकिचाहट होती थी। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जो माया ने पहली बार महसूस की। माया की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसके दिल में एक हलचल थी, जैसे कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद को ये मानने नहीं दिया। मुझे हमेशा लगता था कि ऑफिस में प्रोफेशनल बने रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब हम साथ काम करने लगे, तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं और गहरी होती चली गईं। माया स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य, जो हमेशा शांत और अपने काम में लीन रहता था, वो भी उसके लिए कुछ महसूस करता था। उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। आदित्य ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वो माया के बहुत करीब खड़ा था। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हमेशा खुद को दूर रखता रहा। लेकिन अब जब तुम्हें ये ईमेल्स मिल रहे हैं और तुम सोच रही हो कि ये मैं भेज रहा हूं, मुझे लगा कि अब और चुप रहना सही नहीं होगा। मुझे पता है ये ईमेल्स किसी और की ओर से हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, अगर मैं वो शब्द लिखता तो शायद वो कुछ ऐसे ही होते। माया की आंखों में एक गहरी चमक आई। वो सोचने लगी कि क्या अब ये सब सच हो रहा था या ये बस उसका सपना था। आदित्य ने कभी इतनी साफ बात नहीं की थी, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। उसने धीरे से पूछा, अगर तुम वो ईमेल नहीं भेज रहे हो तो फिर कौन है? आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सच साझा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी और के कारण मुझ पर शक हो। माया ने आदित्य की बात समझी, लेकिन उसका दिमाग अब और उलझ चुका था। अगर आदित्य ईमेल्स नहीं भेज रहा था, तो फिर कौन था जो उसकी जिंदगी में इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा था, और क्यों? अचानक उनके बीच की गहरी बातचीत को बीच में रोकते हुए माया का फोन बजने लगा। उसने देखा कि ईमेल की एक नई नोटिफिकेशन आई थी। माया ने फोन उठाया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ईमेल फिर से उसी अनाम भेजने वाले की थी। ईमेल में लिखा था, जब सच सामने आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। जो आज अनकहा है वो कल दुनिया के सामने होगा। माया ने फोन को घबराहट में बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। आदित्य ने माया की तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ? फिर से ईमेल? माया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन इस बार ये और अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें जान रहा हो। आदित्य ने माया की बात सुनकर चिंतित नजर आने लगा। उसने माया का फोन लिया और ईमेल को ध्यान से पढ़ा। ये कोई मजाक नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। हमें यह पता करना होगा कि ये ईमेल कौन भेज रहा है और क्यों। अब माया और आदित्य के बीच सिर्फ एक ऑफिस क्रश की कहानी नहीं थी। ये अब एक रहस्य था जो धीरे धीरे उनके रिश्ते और काम की जटिलताओं को और पेचीदा बना रहा था। अगले कुछ दिनों तक माया और आदित्य ने उस अनाम भेजने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश की। आदित्य ने अपनी टेक टीम से मदद लेने का फैसला किया, बिना किसी को असली कारण बताए। वो बस ईमेल की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। इस बीच माया और आदित्य के बीच की भावनाएं और गहरी हो गईं। काम के दौरान वो दोनों अब सिर्फ सहयोगी नहीं थे, उनके बीच कुछ ऐसा था
जो शब्दों से परे था। दोनों अक्सर एक दूसरे को नजरों से ढूंढते और छोटे छोटे पलों में एक दूसरे की ओर खींचे चले आते। लेकिन दोनों के बीच रहस्य का एक पर्दा अब भी बाकी था, और वो था इन ईमेल्स का सस्पेंस। एक शाम जब माया ऑफिस में अकेली थी, अचानक उसके पास एक और ईमेल आया। इस बार संदेश में कुछ और ही था, एक तस्वीर। माया ने जैसे ही तस्वीर खोली, उसकी सांसें थम गईं। ये एक पुरानी ऑफिस पार्टी की तस्वीर थी, जिसमें माया और आदित्य एक दूसरे के पास खड़े थे। लेकिन तस्वीर का फोकस उन पर नहीं था, बल्कि पीछे खड़े एक व्यक्ति पर था, जिसकी नजरें माया पर घड़ी हुई थीं। माया को याद आया कि ये तस्वीर उस दिन की थी जब उसने पहली बार आदित्य को नोटिस किया था। लेकिन इस व्यक्ति को देखकर माया के मन में एक डरावना एहसास हो गया। क्या ये वही व्यक्ति था जो उसे ईमेल्स भेज रहा था? अगले दिन माया ने तस्वीर आदित्य को दिखाई। आदित्य ने इसे देखकर गहरी सोच में डूब गया। ये तस्वीर देखकर मैं भी अब कुछ समझने लगा हूं, उसने कहा। शायद ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें करीब देख नहीं सकता। माया ने घबराते हुए पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? आदित्य ने माया की ओर गहरी नजर से देखा और कहा, मुझे शक है कि ये हमारे ऑफिस का कोई ही है, और शायद वो हम दोनों के करीब आने से असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। माया का दिल अब डर से भर गया था। जो चीज एक मासूम से क्रश के साथ शुरू हुई थी, अब किसी और ही दिशा में जा रही थी। अब उनके पास दो चुनौतियां थीं, अपनी भावनाओं को समझना और इस रहस्यमयी व्यक्ति की सच्चाई का सामना करना। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।